ये कहानी माता पार्वती और भगवान शिव के अद्भुत प्रेम और उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाती है। एक समय की बात है। माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता और आर्षि मुनि भी उनकी साधना देखकर चकित थे। परंतु महादेव यह परखना चाहते थे कि माता पार्वती केवल उनकी शक्ति और वैभव के कारण उन्हें पाना चाहती हैं या उनके सच्चे प्रेम और आदर्श के कारण। महादेव ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और माता पार्वती के तप स्थल पर पहुंचे। ब्राह्मण ने उनसे पूछा, हे देवी, आप इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हैं? माता पार्वती ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। शिव, वो श्मशान में रहने वाले, भस्म से लिपटे, सर्पों का हार पहनने वाले और बैल पर सवार होने वाले योगी। उनके पास न तो राजमहल है और न ही धन दौलत। ऐसे व्यक्ति को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करना क्या उचित है? माता पार्वती ने विनम्रता से लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आप उनकी बाहरी स्थिति को देख रहे हैं। शिव केवल साधारण योगी नहीं हैं। वे पूरे ब्रह्मांड के पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। उनका हृदय सबसे पवित्र और सरल है। उनके साथ जीवन व्यतीत करना ही मेरा उद्देश्य है। धन दौलत या वैभव मेरे लिए महत्व नहीं रखता। ब्राह्मण रूप में महादेव ने माता पार्वती के प्रेम और तपस्या की परीक्षा ले ली थी। उनके निष्ठावान उत्तर और अडिग भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, तुमने न केवल अपनी तपस्या से बल्कि अपने प्रेम और समर्पण से भी मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं सदा तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह देवताओं और अर्षियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह विवाह सृष्टि का सबसे शुभ और पवित्र विवाह माना गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम वैभव, रूप या बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के गुण, विचारों और आत्मा पर आधारित होता है। माता पार्वती की तपस्या और उनकी निष्ठा से यह भी पता चलता है कि सच्चे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और समर्पण अनिवार्य है। जय महादेव, जय माता पार्वती।